आज चैत्र शुक्ल द्वितीया बुधवार 10 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया गुरुवार 11 अप्रैल 2024 से गणगौर त्योहार प्रारंभ हो रहा है। इस 4 दिवसीय लोक त्योहार को प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी शामिल किया गया है। आइए इसकी भावना से संबंधित थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यतः राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का यह एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष तीज को आता है। गणगौर को शिव एवं पार्वती का त्योहार माना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी जिन्हें ईश्वर जी कहा जाता है और पार्वती जी जिन्हें गौरी कहा जाता है उनकी पूजा करती हैं। पूजा में भावना यह रहती है कि कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर मिले और विवाहित महिलाएं पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। विशेषता यह है कि यह पूजा दूब से की जाती है और जल के छींटे दिए जाते हैं। साथ में गौर गौर गोमती के जैसे गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं नाथद्वारा में इस अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। नाथद्वारा में मंदिर मंडल सहित नगर पालिका तथा राज्य के अन्य हिस्सों में वहां की पालिकाओं तथा राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया से आगामी 4 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। उदयपुर के महाराणा श्री उदय सिंह जी ने तथा अन्य राणाओं ने गणगौरी की सवारी निकाली थी। इसी भाव से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज ने भी समयानुसार ठाट बाट से नाथद्वारा में सवारी निकाली। निकटतम इतिहास में गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने अपने पुत्र श्री दामोदर लाल जी महाराज के परामर्श से भोग राग श्रृंगार में अभिवृद्धि की और इस उत्सव को मनाना प्रारंभ किया जो आज तक जारी है। नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज के समय से यह परंपरा निरंतर जारी है। इसकी भावना में प्रथम गणगौर उत्सव चूंदड़ी गणगौर के रूप में मनाया जाता है तो दूसरे दिन की गणगौर हरि गणगौर के रूप में मनाई जाती है। तीसरे दिन की गणगौर गुलाबी गणगौर के रूप में मनाई जाती है तो चौथे दिन की गणगौर केसरिया गणगौर के रूप में मनाई जाती है। जबकि राजस्थान के अन्य शहरों में चौथे दिन की गणगौर श्याम गणगौर के रूप में मनाई जाती है। श्री गोसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने के कारण चौथे दिन की गणगौर को केसरिया गणगौर के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिन की भावना यमुना जी से है। प्रथम 3 दिनों की गणगौर की शोभा यात्रा श्रीजी मंदिर से प्रारंभ होकर गणगौर बाग तक जाती है,
जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव उमड़ते हैं। चौथी गणगौर को घर की गणगौर माना जाता है और श्रीनाथ जी मंदिर के परिसर में स्थित मोती महल के प्रांगण में मेला भरता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से प्रभु को चूंदड़ी व लहरिया के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। सायंकाल के समय में गणगौर के दिनों में श्री महाप्रभु जी की बैठक में ईसर और गौरी की प्रतिमाओं को सुंदर रूप से श्रृंगारित किया जाता है, जहां नगर की स्त्रियां एवं वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं श्री जी की भोग सेवा में चूंदड़ी गणगौर के दिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में चिरौंजी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। सभी गणगौरों में प्रभु को विशिष्ट मनोरथ के भोग अरोगाए जाते हैं। हरि गणगौर पर प्रभु को पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं और एक सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। वहीं गुलाबी गणगौर के दिन प्रभु को गुलाबी घटा के जैसे वस्त्र धराए जाते हैं, तो विशेष रूप से चैत्री गुलाब का सीरा भोग के रूप में प्रभु को अरोगाया जाता है और चैत्री गुलाब की मंडली आती है। वहीं चौथे दिन प्रभु को काजली अर्थात श्याम गणगौर के दिन यमुना जी के भाव से भोग अरोगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि गुसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी का उत्सव होने से गणगौर को काजली अर्थात श्याम के स्थान पर केसरी रंग का माना जाता है। प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा युक्त बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इस दिन नाथद्वारा में मेला भरता है, जो गणगौर बाग के स्थान पर मोती महल में और उसके बाहर चौपाटी बाजार तक आयोजित होता है। कौन गौर ते पूजी राधे, इस प्रकार के गणगौर के भाव के कीर्तनों का गान भी प्रभु के समक्ष गाया जाता है। घरों में महिलाएं विधिवत रूप से भक्ति भाव से प्रेम से पूजा करती हैं, विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, जिनमें गुना, शक्करपारे, पापड़ियाँ आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। प्रभु श्री जी में कल पहली गणगौर चूंदड़ी की गणगौर का उत्सव मनाया जाएगा। चूंदड़ी गणगौर के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है।
और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग के वस्त्र पर सुनहरी छापा की सुंदर पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग एवं श्याम रंग के छापा के विशिष्ट संयोजन के वस्त्र धराए, जिनमें प्रभु को लाल रंग की धोती धराई गई है, जिस पर श्याम छापा वाले चाकदार खुले बंद के वस्त्र धराए हैं। श्याम छापा वाले वस्त्र की ही चोली भी प्रभु को धराई है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को गुलाबी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं स्वर्ण और मोतियों से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में आज एक कमल माला धराई गई है और अन्य मालाओं के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज लाल रंग की ही छज्जेदार पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर जमाव का कतरा और सुनहरी तुर्री धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं, जिन पर कलात्मक थाग भी लगी हुई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से ही सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट श्याम रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी वाली पधराई गई हैं।
इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में लालन रहिए जाओ जाके रस, राजभोग में जब शाम अभिराम मुरली, संध्या आरती में कुसुम गुलाब महल में बैठे, शयन में श्याम कपोलन कनक कुंडल झाई, मान के पद में छांड दे माननी श्याम संग, पौढ़वे में श्यामजू सुख सेज कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल की भावना से प्रभु श्री जी की शयन की सेवा अब अंदर ही होती है और दर्शन भी बाहर नहीं खोले जाते हैं। कल से प्रारंभ हो रहे गणगौर उत्सव के तहत श्री महाप्रभु जी की बैठक जी में कल से ईसर और गणगौर के सुंदर दर्शन होंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला से हैं। समय कल संध्या आरती दर्शनों के पश्चात का है। गौमाता हमें वैतरणी पार कराएं, इस भावना से श्री जी की गौमाता के नीचे से निकलते हुए यह वैष्णव जन है। अद्भुत भावना है हमारे सनातन में। संदर्भ यह है कि कल हमारा अर्थात सनातन का नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 का संवत्सर उत्सव था। पुष्टि भावना के अनुसार स्थानीय जनों एवं वैष्णवों ने जहाँ प्रभु श्री जी को लाड़ लड़ाए, श्री सुदर्शन जी को इत्र एवं भोग की सेवा की, वहीं गौशाला में जाकर गौ माताओं की सेवाएं भी की, जिसके तहत प्रभु श्री जी की गौ माताओं को थूली अरोगाई गई, जिसके साथ दाना एवं गुड़ भी इनको समर्पित कर भोग अरोगाया गया। आप भी इनके साथ स्वयं को श्री जी के गौलोक में महसूस कर सकें, इस भावना से यह दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। हालांकि नगर में अनेक आयोजन हुए, लोगों ने नीम, मिश्री, काली मिर्च आदि का सेवन किया, तो शोभा यात्राएं भी निकलीं
तथा अन्य कई आयोजन भी हुए। वैष्णवों ने कुछ इस प्रकार सेवाएं की जिनमें देश विदेश के वैष्णव शामिल थे। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे, कुसुम बंगला लाल बैठे। जाई तू
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।